forget to like, comment and subscribe. अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे लिए बहुत ही बाबरकत दिन है। वो क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। सुबह से विशेष वसूल कर रहा हूँ, खुशी की कोई इंतहा नहीं है। और आपकी तरफ से भी मुझे आज विशेष का वेट रहेगा। आज हम सारा दिन बर्थडे सेलिब्रेशन, बर्थडे विशेष लेते हुए गुजार देंगे। और बल्कि सेलिब्रेशन तो आज मेरी बेगम ने रखी है। देखते हैं क्या मुझे सरप्राइज़ मिलता है। और बाकी सारा दिन तो आज़ारी सी बात है, जो रूटीन का हमारा दिन होता है शॉप पे ही गुजरेगा। और सेलिब्रेशन तो रात को ही हो सकती है। आप भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा विशेष करें ताकि मेरा दिन ज़्यादा से ज़्यादा खुशगवार और यादगार बन जाए। खूबसूरत सा पैगाम आपके साथ शेयर करता चलूँ। हज़रत अबू सईद खिज़री रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान ने बारगाहे इलाही में फरमाया, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, तेरे बंदों की रूहें जब तक इनके जिस्मों में रहेंगी मैं इनको गुमराह करता रहूँगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे तौबा करते रहेंगे, बख्शिश तलब करते रहेंगे, मैं इनको माफ़ करता रहूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत कतादा बिन मल्हान अपने वालिद से रवायत करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हुक्म दिया करते थे कि अयामे बैज़ में हम रोज़े रखा करें, यानी कि 13वीं, 14वीं और 15वीं का रोज़ा रखें। इन 3 रोज़ों का सवाब ऐसे है जैसे कि सारा साल के रोज़ों का सवाब मिलता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं नाश्ता करने के लिए घर आ चुका हूँ। पहले मोहम्मद अरम के साथ थोड़ा खेलूँगा, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, है ना मोहम्मद अरम? मोहम्मद बहुत शरारती बच्चे। हाय मोहम्मद अरम, आपने नाश्ता करना है? आपने नाश्ता करना है? मुझे बताओ, आपने नाश्ता करना है? हैं? मोहम्मद अरम चलो नाश्ता करें। मम्मा से को जल्दी जल्दी नाश्ता लगाएं। मम्मा से बोलो जल्दी जल्दी नाश्ता लगाएं। हाँ जी। चलो जी बस। मोहम्मद अरम क्या देख रहे हो? मस्तियाँ मोहम्मद अरम, मस्तियाँ। हेलो गाइस, आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। क्योंकि आज सारा दिन हम कस्टमर में बिजी रहे। उसके बाद आज टेस्ट मैच भी आखिरी दिन में था, वो भी एक सस्पेंस रहा सारा दिन, साथ साथ वो भी देख रहे थे। आखिरकार पाकिस्तान ने मैच बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ड्रा कर दिया। मज़ेदार मैच हुआ, हमने इंजॉय किया, इनफैक्ट सारी कौम ने इंजॉय किया होगा। बाबर आज़म ने जितनी अच्छी इनिंग खेली है उसकी तारीफ़ करना बनती है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने तो बहुत ही अच्छा खेला। एक विनिंग इनिंग पाकिस्तान ने आज खेली है। मैच ड्रा हुआ, जीत नहीं सके तो हारे भी नहीं। बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान ने, एक तारीखी यादगार इनिंग बन गई। और आज मेरी सेलिब्रेशन भी है बर्थडे की, जो कि मेरी बेगम अरेंज कर रही है। थोड़ी देर बाद हम वो भी देखेंगे कि आज मेरे लिए क्या सरप्राइज़ होगा, क्या अरेंजमेंट होगी। तो अब तकरीबन शॉप क्लोजिंग का टाइम हो चुका है और बस थोड़ी देर तक सामान वगैरह उठवा के मैं शॉप क्लोज़ कर दूँगा। उसके बाद घर जाएंगे। आफ्टर डैट आई थिंक कोई केक वगैरह का ऑर्डर होगा, वो आएगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सी यू गाइस। मैं घर आ चुका हूँ। अभी थोड़ी देर तक मैं अरहम और मैडम, जो कि अभी तैयार हो रही है, हम केक लेने जाएंगे। उसके बाद हम
अच्छा सा डिनर करेंगे और साथ बर्थडे केक काटेंगे, है ना मोहम्मद अरम? मोहम्मद अरम बताओ, पापा की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है? पापा की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, बताओ। मोहम्मद अरम पापा की बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट बर्थडे है जो मोहम्मद अरम और मैं साथ साथ सेलिब्रेट करेंगे, है ना मोहम्मद अरम? या या ओके गाइस, सी यू। ये देखें जी, हमारा बर्थडे केक आ चुका है और जो स्पेशल है आज वो है चिकन कढ़ाई, जो स्पेशल मेरी वाइफ ने मेरे लिए तैयार की है। उसके बाद ये सारा खाना लग चुका है, अब हम केक काटेंगे और साथ मज़ेदार सा डिनर करेंगे। ओके गाइस, फिर बात होगी डिनर के बाद, सी यू। पहले हम केक काटेंगे, उसके बाद फिर मज़ेदार सा डिनर होगा। मज़ेदार सा डिनर करने के बाद हम केक काट चुके हैं। हमारा प्लान था कि केक मोहम्मद अरम से कटवाएंगे, लेकिन एंड टाइम पे मोहम्मद अरम सो गया था, इसीलिए हमेशा की तरह हमें खुद ही सेलिब्रेशन करनी पड़ी, खुद ही केक काटना पड़ा। और एक खूबसूरत से पैगाम के साथ मैं आज के व्लॉग का एंड करना चाहूँगा। आजकल जैसा कि गर्मियों का आगाज़ हो चुका है, हर तरफ ज़मीन से ज़मीनी हशरात वगैरह निकल रहे हैं, इसीलिए लाजिम है आप पे कि जो भी चीज़ें आपकी ज़रूरी इस्तेमाल की हैं, कपड़े, जूते या दूसरी जो भी चीज़ें हैं, उनको अच्छी तरह चेक करके इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि लाजमी एक दफ़ा अपने बिस्तर को या बेड को एक दफ़ा साफ़ कर लें कपड़े वगैरह से, ताकि किसी भी किस्म के मुमकिन ख़तरे से बचा जा सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। ओके, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।